गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम लोग यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली वीडियो BPDO से संबंधित हिंदी की श्रृंखला कर रहे थे, टेस्ट श्रृंखला। कुछ व्यवधान आ जा रहे हैं, उसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो कोशिश करूँगा मैं कि वीडियो आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहे। अब जो भी एक आध हफ्ते रह गए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं आज की टेस्ट सीरीज नंबर 10। अतिथि का विलोम बताइए, यानी अतिथि का विलोम क्या होता है। तो अतिथि का विलोम आतिथेयी होता है, आतताई होता है, आतप होता है या आतिथ्य होता है। तो आतिथ्य का मतलब होता है आतिथ्य स्वीकार करना। तो अतिथि का जो विलोम होता है वो आतिथेयी होता है। ठीक है, अतिथि का आतिथेयी, ठीक है, या आतिथेय। आताई, आतप, आतप का मतलब होता है आना, गर्मी भी होता है। आतिथ्य का मतलब होता है यानी स्वागत। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा। भविष्य, अतीत, विगत या तीव्रगामी। तो आगामी का होता है विगत। आगामी का माने आने वाला, विगत का मतलब बीता हुआ। अगला है, जो गणना के योग्य न हो तो उसे क्या बोला जाए। गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिसंख्य। तो जो गणना योग्य न हो उसे क्या बोलते हैं, नगण्य, यानी कि जिसे गिना ना जा सके। हरियाली है, तो हरियाली क्या है। जातिवाचक, संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। यानी संज्ञा तो हरियाली है, तो क्या जातिवाचक है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये समूहवाचक संज्ञा है क्या, तो समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि समूह का बोध नहीं हो रहा है। भाववाचक संज्ञा है क्या, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है ये। वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। तो वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वसुंधरा। वसुंधरा तो पृथ्वी है। माता तो माता होती है, जननी का भी मतलब माता होता है। तो सिर्फ रह गई है वीर प्रसू। वीर प्रसू यानी कि वीर को प्रसूत करने वाली, यानी पैदा करने वाली, तो वीर प्रसू होती है, जन्म देने वाली। माथा ठनकना का अर्थ क्या है। तो माथा ठनकना का अर्थ क्या हो जाता है, उदास होना, बिल्कुल नहीं। नुकसान होना, बिल्कुल नहीं। सिरदर्द होना, ये भी नहीं। तो माथा ठनकना मतलब होता है शक हो जाना, आशंका हो जाना। अगला प्रश्न है, आसमान से बातें करना का अर्थ क्या है। तो आसमान से बातें करने का अर्थ क्या है, पागल हो जाना, बिल्कुल नहीं। तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा या बहुत परिश्रम करना। देखिए, हवा से बातें करने का मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना, ठीक है। इसका मतलब है हवा से बातें करना, हवा से बातें करना। और बहुत ऊंचा उठना का मतलब होता है आसमान से बातें करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य ये लिखा हुआ है, आजकल भारत के कारखानों से एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। तो एक से एक बढ़कर वस्तुएं निकल रही हैं या कारखानों से श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका श्रेष्ठतम है वो क्या हो जाएगा, वो हट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग नहीं हुआ।
तो एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तुएं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तुएं। कमल का पर्यायची शब्द नहीं है, तो कमल का पर्यायची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? साकार, नलिन, पंकज, उत्पल। देखिए उत्पल भी है, पंकज भी है, नलिन भी है, लेकिन साकार इसका पर्यायची शब्द नहीं है। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होता है? हाथ को हाथ सूझना ना का अर्थ होता है भ्रम में पड़ना, बिल्कुल नहीं। खोए रहना, ये भी नहीं है। घना अंधेरा होना, यही वाला सही। ठीक है, यानी कि अंधेरा इतना घना है कि हाथ से हाथ को नहीं सूझ रहा है। ठीक है, यानी कि जो एक हाथ है दूसरे हाथ को उसका पता नहीं चल रहा है, तो ये होता है। ठीक है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्टा। तो दूर की सोच रखने वाला होता है दूरदर्शी। ठीक है, दूरगामी का मतलब होता है दूर तक प्रभाव डालने वाला, दूरगामी होता है। कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा गया जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद या राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो मूल नाम केदार पांडे किसका था? राहुल सांकृत्यायन का। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने राहुल सांकृत्यायन नाम ग्रहण किया। ठीक है, तो इनमें ना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, न भारतेंदु हरिश्चंद्र, न जयशंकर प्रसाद, ये कोई भी इनका नाम परिवर्तित नहीं है, इनका वास्तविक नाम है। रानी और कानी, ओके, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, गीतिका रचनाएं हैं, तो किसकी हैं? ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सरवरी का अर्थ क्या होता है? क्या सरवरी का अर्थ लड़की होता है, दासी या सबरी या रात्रि? तो सरवरी का अर्थ क्या होता है? रात्रि हो जाता है, यानी रात होता है सरवरी का। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? तो शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहे, और नश्वर का मतलब है जो नष्ट हो जाए। तो शाश्वत का विलोम हो गया क्या? नश्वर। शाश्वत का अनश्वर क्या है? वो एक शब्द यानी अर्थ है। ठीक है, सदैव इसका एक समानार्थी शब्द है। चमू का समानार्थी शब्द क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द पूछा है प्रश्न। तो चमू का अर्थ क्या होता है? सेना। तो समूह का अर्थ होता है सेना या सैनिकों की टुकड़ी, उसे चमू कहा जाता है। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है प्रा और ज्ञा और चक्षु यानी नेत्र। तो विद्वान बिल्कुल नहीं, अंधा बिल्कुल नहीं, बड़ी आंखें बिल्कुल नहीं, यानी जिसकी आंखें तीव्र हों अर्थात तीव्र दृष्टि वाला, उसे कहा जाता है प्रज्ञा चक्षु। अभ्यागत का अर्थ क्या है? तो अभ्यागत का अर्थ क्या है? स्वागत, शत्रु, अतिथि, मित्र। ठीक है, तो अभ्यागत का जो सामान्य सा अर्थ है वो मित्र यानी कि अतिथि होगा, मित्र नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा, स्वागत नहीं होगा। देखिए अभ्यागत का मतलब होता है बिना बुलाए आने वाला। अभ्यागत का मतलब होता है बिना बुलाए आने वाला, अभि और आगत। ठीक है, इससे बना हुआ है ये, तो ये अभि उपसर्ग से बना हुआ है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, बहुत अच्छा, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत। तो अपूर्ण वर्तमान रहा है, रही है, रहे हैं, ये है क्या? इसका पहचान चिन्ह जो वर्तमान में हो रहा है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? यानी जो क्रिया के पहले लगता हो। तेज दौड़ना, पहला व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, मीठा आम। तो ये और ये और ये सब क्या हैं? ये विशेषण है, लेकिन तेज क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तेज चाल, तेज दौड़, तो
ये क्रिया विशेषण है, बाकी सब क्या है, विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चंचू, छाता, भक्त, सहानुभूति। तो इसमें जो सहानुभूति है वो होती है, इसलिए सहानुभूति क्या होगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। साम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है? तो साम्राज्ञी का जो पुल्लिंग है वो साम्राज्य, समाज, सम्राट या संभ्रांत। तो साम्राज्ञी का होता है महारानी, तो सम्राट का होता है महाराज। तो साम्राज्ञी का पुल्लिंग हो जाएगा सम्राट। अगला प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्त्री शब्द का जो विशेषण है वो क्या होगा? तो स्त्री शब्द का विशेषण होगा स्त्रैण। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? स्त्रैण होता है, यानी स्त्री शब्द से बना हुआ। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आया हुआ है सासी से समसरिस, तो कौन सा हो जाता है? उपमा। यानी कि वाचक शब्द की उपस्थिति होती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। पीपर के पत्ते के समान मन क्या हो गया? डोलने लगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा? उपमा अलंकार। कमर कलम सॉरी, ये जो है ना, ये कलम तोड़ना होना चाहिए। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका पहला ही उत्तर होगा बहुत सुंदर लिखना। ठीक है, कलम तोड़ना है, ये कमल तोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ है कलम तोड़ना। वह कलम तोड़ लिखता है, नहीं बहुत अच्छा लिखता है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो सप्त सोपान, 7 अध्याय, 7 कांड, 7 सोपान, चाहे जो कुछ भी पूछे 7 हैं इसके। ठीक है, पहला है बालकांड, बालकांड। दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या के बाद है अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। ठीक है, 1 2 3 4। किष्किंधा कांड के बाद आता है लंका कांड, सॉरी, किष्किंधा कांड के बाद आता है सुंदर कांड, जो हनुमान जी को समर्पित है, सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद आता है लंका कांड, और लंका के कांड के बाद आता है उत्तर कांड। ठीक है, तो ये 7 क्या हैं? इसके अध्याय हैं। ठीक है, ये कांड हैं। तो गाइस, ये थे आज लगभग ये 25-26 प्रश्नों की यानी कि इसमें समाहित किए गए थे, जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सकें, 20 प्रश्नों से ज़्यादा मिल सकें। यह हमारा प्रयास रहा है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि यदि कोई हम लोगों के साथ मिल करके तैयारी अपनी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।